नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। 144 साल बाद 13 जनवरी से प्रयागराज में लगे महाकुंभ का आखिरकार 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन समापन हो गया। 45 दिन चले इस महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई, जिससे ये महाकुंभ ऐतिहासिक बन गया। 144 साल बाद बने इस विशेष संयोग के कारण सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर से लोग इस अद्भुत मेले का हिस्सा बने। ये मेला एक ऐसा आयोजन था जहां हर कोई अपनी आस्था और विश्वास के साथ आया और एक साथ मिलकर इस ऐतिहासिक मौके का हिस्सा बना। हर दिन लाखों की संख्या में लोग महाकुंभ पहुंचे और संगम में स्नान किया। वहीं महाकुंभ को सफल बनाने में योगी सरकार की अहम भूमिका रही। सरकार ने महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हर वो व्यवस्था की जिससे उन्हें किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। रहने खाने से लेकर आने जाने तक की सभी व्यवस्था सरकार द्वारा की गई। लेकिन मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ में मारे गए लोगों की वजह से सरकार निशाने पर भी आई और काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जिससे राजनीतिक रंग भी लिया। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला और व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। लेकिन क्या आपको पता है कि सपा की सरकार में भी कुंभ का आयोजन हुआ था? जी हां, 2013 में जब सपा की सरकार थी और अखिलेश यादव प्रदेश के मुखिया थे, तब प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ था, जिसकी तुलना आज 2025 के महाकुंभ से हो रही है। विपक्ष का कहना है कि सपा की सरकार में कुंभ का आयोजन सफल रहा था और व्यवस्थाएं काफी अच्छी थी। तो आइए जानते हैं कि 2013 के कुंभ और 2025 के महाकुंभ में क्या राजनीतिक अंतर था। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि 2013 में सपा सरकार में हुए कुंभ और 2025 में भाजपा सरकार में हुए महाकुंभ में कितना बजट पास हुआ था। तो आपको बता दें, 2013 में सपा सरकार ने कुंभ के लिए 1152 करोड़ रुपए का बजट रखा था। 2025 में महाकुंभ के लिए भाजपा सरकार ने 7,500 करोड़ रुपए का बजट रखा था। हालांकि 2013 के कुंभ के आयोजन में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। कुंभ के दौरान राज्य सरकार ने केंद्र से मिले पैसों का खूब घालमेल किया। केंद्र से विशेष अनुदान के रूप में मिले 800 करोड़ रुपए को खर्च तक नहीं किया और उसे राज्यांश का हिस्सा दिखा दिया गया। वहीं अब दोनों सरकारों में की गई व्यवस्थाओं की बात कर लें तो सपा की सरकार में संगम तटबंध के किनारे 1936 हेक्टेयर क्षेत्र में कुंभ आयोजित किया गया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उस वर्ष 14 जनवरी से 10 मार्च के बीच 55 दिवसीय कार्यक्रम में लगभग 12 करोड़ श्रद्धालु शामिल हुए। कुंभ के दौरान 156.2 किलोमीटर सड़कें बनाई गई, 90 पार्किंग स्थल स्थापित किए गए, गंगा पर 18 पोंटून पुल बनाए गए, कुल 43,000 शौचालय भी बनाए गए। बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 22,000 बिजली के खंभे भी लगाए गए थे। 750 ट्रेनें और 4,000 बसें तीर्थयात्रियों के लिए चलाई गई थी। कुंभ शहर में 30 पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए थे। वहीं 2025 के महाकुंभ में योगी सरकार द्वारा महाकुंभ मेला करीब 4,000 हेक्टेयर भूमि पर फैला और इसे 25 सेक्टरों में बांटा गया। संगम तट पर कुल 41 घाट तैयार किए गए। इनमें 10 पक्के घाट जबकि बाकी 31 घाट अस्थायी। प्रत्येक सेक्टर में एक सेंट्रल हॉस्पिटल के अलावा 20 बिस्तरों वाला एक अस्पताल भी बनाया गया। सभी घाटों पर 300 से अधिक गोताखोरों को तैनात किया गया। एनएसजी कमांडो और यूपी पुलिस के जवानों की तैनाती की गई। भारतीय रेलवे ने महाकुंभ के लिए 3,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई। मेला क्षेत्र में 10 लाख लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई। संगम के आसपास कुल 3,000 बेड के रैन बसेरे बनाए गए। वहीं इस बार का महाकुंभ वहां हुई भगदड़ को लेकर भी काफी चर्चा में रहा, जिसके चलते विपक्ष ने सरकार पर काफी हमले किए। जहां 2025 के महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई थी और कम से कम 60 अन्य घायल हुए थे। ये भगदड़ महाकुंभ मेला क्षेत्र में संगम नोस पर जाने के दौरान हुई थी। इस भगदड़ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सबसे ज्यादा सवाल उठाया था, लेकिन वो भूल गए कि उनकी सरकार में भी जब 2013 में कुंभ हुआ था तो हादसे में कई लोगों की जान चली गई थी। आपको बता दें, महाकुंभ की तरह 2013 के कुंभ के दौरान भी प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी। 10 फरवरी 2013 को प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। चश्मदीदों के मुताबिक रेलवे ने आखिरी वक्त में ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा कर दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। और अब आखिर में अब ये भी जान लेते हैं कि महाकुंभ और कुंभ के आयोजन से सरकार के राजस्व में कितना फायदा हुआ था। सबसे पहले अगर भाजपा सरकार के महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ 2025 में 3.25 लाख करोड़ रुपए का सरकार को फायदा हुआ है। महाकुंभ से उत्तर प्रदेश की जीडीपी में 1% से अधिक की वृद्धि हुई। महाकुंभ 2025 में 12 लाख लोगों को रोजगार मिला। वहीं बात करें सपा की तो 2013 के कुंभ से सरकार को
2013 के प्रयागराज कुंभ मेले में 12,000 करोड़ की कमाई हुई थी। 6 लाख से ज्यादा लोगों को काम मिला था। तो देखा आपने, ये था सपा की सरकार का कुंभ और भाजपा की सरकार का महाकुंभ। देखा जाए तो दोनों के आयोजनों में काफी फर्क था, फिर भी वो चाहे व्यवस्थाओं की बात हो, बजट की बात हो या फिर रोजगार की। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार में कुंभ आयोजन बढ़िया था, भाजपा का या फिर सपा का? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।